हेलो व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन की वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, उनसे हमें कैसे बचना चाहिए। आज हम उनके बारे में देखते हैं। तो जब भी कॉन्स्टिपेशन होता है उसकी वजह से हमारे पेट में दर्द होना शुरू होता है। पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि कॉन्स्टिपेशन मीन्स जब पॉटी काफ़ी समय तक रुकी रहती है या 1 या 2 दिन में लोग मल त्याग नहीं करते हैं, उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। उसकी वजह से पेट में दर्द भी बना रहता है और बना रहता है, सिर भारी भारी रहता है, किसी भी काम में मन नहीं लगता है, पूरे शरीर में हैवीनेस सी महसूस होती है। ये सारी लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। इस कॉन्स्टिपेशन की वजह से जो मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं वो है पाइल्स, फिशर, फिस्टुला। तो आज हम पाइल्स, फिशर, फिस्टुला के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि कॉन्स्टिपेशन अगर प्रेगनेंसी में हो जाता है तो क्या करना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, उसका प्रेशर पड़ता है, उसकी वजह से वहाँ पर थोड़ी सी वृद्धि होती है, उससे ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है, उसे हम पाइल्स कहते हैं। और कई बार होता है कि जो पॉटी की जगह के चारों तरफ कहीं ना कहीं कुछ पैप्यूल टाइप का बना हुआ होता है या कोई एक छोटी फुंसी सी हो जाती है, उससे पस आ रहा होता है लगातार, उसको हम फिस्टुला कहते हैं। उस कई फिस्टुला 2 टाइप के होते हैं। कई बार होता है कि उसकी एक ही ओपनिंग होती है, मीन्स कि वो ऊपरी सतह से जो जिस हिस्से से दिख रही है वहाँ पर ही वो घाव हुआ है और पस पड़ गया है, मीन्स इन्फेक्शन हो गया है। कई बार होता है कि वही 2 ओपनिंग होती हैं, एक होती है एक्सटर्नल ओपनिंग, एक होती है इंटरनल ओपनिंग। इंटरनल ओपनिंग जो है लैट्रिन के रास्ते से देखी जाती है, वो डॉक्टर देखते हैं प्रोक्टोस्कोपी के थ्रू, और पर रेक्टल एग्जामिनेशन के थ्रू देखा जाता है। और एक्सटर्नल ओपनिंग आपको दिखाई देती है। इसके अलावा तीसरा होता है फिशर मीन्स क्या होता है, लैट्रिन के रास्ते पे घाव टाइप का हो जाता है, कट टाइप का लग जाता है, वहाँ से ब्लीडिंग वगैरह हो, जब भी लैट्रिन आती है बाहर, जब भी मल त्याग करते हैं तब ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है, उसको फिशर कहते हैं। तो इसका फिशर डॉक्टर के पास जाते होंगे तो डॉक्टर पूछता होगा मल त्याग करने में लैट्रिन के साथ ब्लड आता है या लैट्रिन करने के बाद ब्लड आता है। तो जो दोस्तों लैट्रिन के साथ, लैट्रिन में एक लाइन टाइप की बनी होती है ब्लड की, वो होता है फिशर। और जब बाद में ब्लीडिंग होती है तो वो पाइल्स की समस्या हो सकती है। ये आपको डॉक्टर एग्जामिन करते हैं पर रेक्टल, तब उससे ही पता चलता है कि आपको क्या समस्या है। तो गाइस, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी बताया है कि इस समस्या से, इन सारी समस्याओं से बचने के लिए आपको कॉन्स्टिपेशन रिलीज़ करना होगा। कॉन्स्टिपेशन ना होने पाए ऐसी चीज़ें करनी होंगी, ऐसा डाइट लेना होगा, प्रॉपर नींद लेनी होगी, ज़्यादा प्रॉपर हाइड्रेटेड रहना होगा। तो ये सारी चीज़ें करनी है। अब हम जानते हैं अगर प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो उसकी वजह से क्या समस्या होती है। तो प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन होता है तो उसकी वजह से पाइल्स, मोस्टली बहुत कॉमन है, प्रेगनेंसी में पाइल्स हो जाते हैं। और ये जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है उसकी वजह से ये पाइल्स जो है बढ़ते चले जाते हैं। ग्रो करती है वैसे वैसे पाइल्स भी ग्रो करते जाते हैं। प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है इसके बारे में बात करते हैं। इसी को मेंटेन करने के लिए एक प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन रिलीज़ होता है जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। उसकी हमारे इंटेस्टाइन में एटोनिसिटी आने लगती है, उसका जो प्रॉपर मूवमेंट होता है वो कम होने लगता है। वो प्रेगनेंसी होती है उस समय पे थोड़ा आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ भी कम हो जाती हैं, उसकी वजह से बॉडी में जो मेटाबॉलिज़्म होता है वो धीरे धीरे होने लगता है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं उतनी मेटाबॉलिज़्म रेट उतना ज़्यादा होता है और उतनी जल्दी खाना डाइजेस्ट होता है और कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। उसकी वजह से प्रॉपर आप फूड भी लेते हो, प्रॉपर पानी भी पीते हो, लेकिन जब आप एक्टिविटी नहीं करते हो, फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते हो, तो फिर आप फूड इनटेक भी कम कर देते हो और हाइड्रेटेड रहना भी कम कर देते हो। और साथ में प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग की वजह से आप कुछ भी खाते नहीं हो प्रॉपर, तो उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो गाइस, बात करते हैं कि कॉन्स्टिपेशन होने की वजह से जब प्रेगनेंसी में पाइल्स होता है तो उसमें क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो उसके लिए लैक्सेटिव हम यूज करते हैं, लैट्रिन पतली हो जाती है और हमें आपका दर्द कम हो जाता है। आपकी डिलीवरी हो जाती है, बच्चा पैदा हो जाता है, तो ये पाइल्स अपने आप कम हो जाते हैं, जितनी प्रोमिनेंसी होती है वो सारी घट जाती है। कभी कभी जो सेंटिनल पाइल्स होते हैं वो तो बिल्कुल ही गायब हो जाते हैं। तो इसलिए प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन ना हो, और अगर हो गया है तो डिलीवरी के बाद वो सही भी हो सकते हैं। तो प्रॉपर आप अपना डाइट
प्रॉपर रखें और हाइड्रेटेड रहें। फाइब्रस रिच फ्रूट्स वगैरह लें, खाने में जितना ज़्यादा ले सकते हैं उतना ज़्यादा फाइबर्स लें। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।